मिस्टर राजेंद्र वाघमारे जी, यस, जो फोटोग्राफिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं, जिनकी हॉबी फ़ोटोग्राफ़ी है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी पे बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। तो आइए अब हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके अनुभव और फोटोग्राफिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स वो खुद शूट करते हैं। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र वाघमारे जी से। तो राजेंद्र वाघमारे जी, आपका एएमबी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू सो मच। सर, मैं भी पीएसआई का मेंबर ऑलरेडी हूँ अभी, तो रियली आपके लिए बहुत प्राउड फील होता है कि आप ऑनररी सेक्रेटरी हैं वहाँ के और दो टर्म से आप सेक्रेटरी हैं। तो रियली आपसे बहुत कुछ सीखना है हमको और आपसे मोटिवेशन भी हमको मिलता रहता है। तो सर, आप पीएसआई के बारे में कुछ अब बताइए। पीएसआई बहुत पुरानी संस्था है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी अगले महीने में 29 तारीख को हम 84 इयर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा एनिवर्सरी डे है 29 अगस्त और हमारे 2000 से ज्यादा मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और 300 से ज्यादा हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। और ये एक पुरानी संस्था ही नहीं, एक बहुत एक्टिव संस्था भी है। बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे चलते रहते। आप इतने साल से आप फोटोग्राफी करते हैं, आपने बहुत सारा उसमें बताया कि आप वाइल्ड लाइफ कवर किया है, नेचर कवर किया है, लैंडस्केप कवर किया है, पीपल, ट्रेडिशनल, फेस्टिवल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का इतना सारा सब्जेक्ट आपने कवर किया है। तो कुछ वाक्य आप शेयर करना चाहेंगे, आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसमें? एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। तो कई बार हम लोग ट्राइबल एरिया में जाते हैं, जैसे वाड़ा जवार वगैरह इस एरिया में जाते हैं और उनका जो जीवन है हम लोग उसको फोटोग्राफ करते हैं। तो उनकी जो हालात है, बम्बई से बहुत नजदीक रहने वाले ये लोग है, वाड़ा जवार ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो बहुत बुरा लगता है। वो जिस हालात में हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं और ये चेंज होना चाहिए, तो ऐसा बहुत मुझे लगता है। ओके, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो आप सपोज हम लोग दूसरे वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें या लैंडस्केप के बारे में बात करें, तो आप क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे फोटोग्राफर्स को आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्या उनको करना चाहिए? मैंने वाइल्ड लाइफ अपने इंडिया में भी कई जंगलों में मैंने शूट किया है और केन्या में भी मैंने वाइल्ड लाइफ शूट किया है। तो पहले दोनों में जो फर्क है वो बताता हूँ। केन्या में वहाँ लैंड ओपन लैंड है, सवानास कहते हैं उसको, और वाइल्ड लाइफ की संख्या वहाँ बहुत है। मतलब हजारों लाखों में वहाँ आपको वाइल्ड लाइफ दिखने को मिलते हैं। कंपेयर टू इंडियन जंगल्स, वो वहाँ वाइल्ड लाइफ शूट करना बहुत आसान मुझे लगा। और जब हम हमारे जंगलों में घूमते हैं, एक तो डेंस जंगल्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ का साइटिंग होना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली टाइगर शूट के लिए हम लोग जाते हैं, तभी वो टाइगर का दर्शन होगा या नहीं होगा कुछ भरोसा नहीं होता। लेकिन एक्साइटमेंट मुझे वहां ज्यादा लगती है। अपने जंगलों में घूमते वक्त जो एक्साइटमेंट होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू शूटिंग इन अफ्रीका। तो जो भी हमारे जंगलों में जाके जो शूट करते हैं, करना चाहते हैं, तो बस उनको एक बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस रखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे शॉट्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ के शॉट्स मिलेंगे। सबसे बड़ा जो एक क्वालिटी होनी चाहिए एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास, तो वो है बस पेशेंस ही है और कुछ नहीं। बाकी टेक्निकल बातें तो सब लोग जानते ही। तो आपके हिसाब से अफ्रीका अच्छा है या इंडियन के जंगल्स अच्छे हैं? दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि अपना देश है, अपने जंगल्स है और इतनी ब्यूटी है हमारे जंगल्स में, मैं तो कहूंगा जब जंगल्स में हम जाते हैं तो खाली वाइल्ड लाइफ नहीं शूट करना, वहाँ का जंगल भी शूट करना चाहिए। जंगल्स में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमको देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमने कैप्चर करना चाहिए। और मैं हमेशा इसका ध्यान रखता हूँ। मैं खाली वाइल्ड लाइफ के लिए गया तो वाइल्ड लाइफ नहीं शूट करता हूँ, मैं जंगलों का लैंडस्केप वहाँ ढूंढता हूँ और वो भी मैं शूट करने का मुझे बहुत आनंद आता है। तो इतने सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेचर नेचर तो है ही, और उसके अलावा मुझे एब्स्ट्रैक्ट जो दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफ करना मुझे बहुत पसंद है। अभी क्योंकि ये बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मे भी उस वजह से मुझे एब्स्ट्रैक्ट मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसमें से कुछ मॉनिटरिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है।
और मैं नए जनरेशन की तरफ देखता हूँ, तो कई जो यंगस्टर्स है उनका ये ध्यान ज्यादा होता है कि हम इसमें से हम मॉनिटरी हमको बेनिफिट कैसे मिलेगा फोटोग्राफी से। ये यंगस्टर्स का ज्यादा ध्यान ध्यान मुझे उस तरफ दिखता है। हाँ, तो वो कैसे वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसके ऊपर से, कैसे वो ये पिक्चर्स क्लिक करने के बाद कहाँ पर सेल कर सकते हैं, उसका कुछ आइडिया बता सकते हैं आप? वो पिक्चर स्टॉक फोटोग्राफी में सेल हो सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स है स्टॉक फोटोग्राफी के लिए, कंपनीज है। अगर उनको कोई कैलेंडर छपवाना है या उनके कुछ पब्लिकेशंस है, इसमें भी जा सकते हैं, मैगजीन्स में जा सकते हैं। ओके, आप मैगजीन का बात किया तो आपने स्पेशली खुद ने पीएसआई का एक अच्छा सा मैगजीन आपने निकाला था, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हमारा जो क्लिक मैगजीन है उसका जो स्वरूप था वो एक न्यूज लेटर की तरह होता था। उसमें हम मेंबर्स को ये बताते थे कि आने वाले अगले महीने में हमारे क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। तो इट वाज लाइक अ न्यूज लेटर। तो उसको हमने अभी तब्दील किया है, उसको हमने डिजिटल मैगजीन करके दिया है, और उसमें हम लोग अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स के फोटोज हम लोग उसमें लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, उनके आर्टिकल्स लेते हैं। उसमें हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होती है, मंथली कॉम्पिटिशन्स, तो वो भी जो विनिंग फोटोग्राफ्स है, जो एक्सेप्टेड फोटोग्राफ्स है, वो भी हम उसमें शामिल करते हैं इस मैगजीन में, और इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, गुड। तो अभी रिसेंटली अभी नेक्स्ट मंथ में क्या आपके प्रोग्राम्स हैं? अभी अगस्त में, जैसे मैं कह रहा था कि 29 अगस्त हमारा एनिवर्सरी डे है, तो हमारा एक एनिवर्सरी लैंडस्केप ट्रॉफी का हमारे कंपटीशन होता है। और ये जो लैंडस्केप ट्रॉफी है, हमारे प्रेसिडेंट थे, अभी वो नहीं है हमारे साथ, दिलेर बचेज उनका नाम था। तो उन्होंने ये ट्रॉफी पीएसआई को दी है, और उनके नाम से हम हर साल एक लैंडस्केप ट्रॉफी का हम कंपटीशन करते हैं। तो अगले महीने में यह हमारा कंपटीशन रहेगा, और उसके साथ साथ बाकी सारे प्रोग्राम्स हमारे चल ही रहे हैं। सारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है वो तो चल ही रहेंगे। और इसके साथ साथ पिछले साल जो हमारी मंथली कॉम्पिटिशन्स हुई, तो उसमें पूरे साल में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए पूरे साल में, उनका भी हम लोग नाम डिक्लेयर करेंगे। वो होता है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। और पूरे साल में जितने भी अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स है, फर्स्ट अवार्ड विनिंग, उसमें से भी हम लोग एक फोटो चुनते हैं और उसको फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड हम लोग देते हैं। और ये बिगिनर्स कैटेगरी एज वेल एज मेंबर्स कैटेगरी के लिए ये अवार्ड्स होते हैं हमारे। ओके, तो आपने बहुत सारी जानकारी दी पीएसआई के लिए, इतने सारे आपके चहीते सब्जेक्ट जिसके ऊपर उन्होंने आपने फोटोग्राफी की, तो आपसे बहुत जानकारी मिली। और रियली एएमवी न्यूज़ आपसे थैंक यू कहना चाहेगा इस बारे में कि आपने आपका टाइम निकाला और एएमवी न्यूज़ में आपने बहुत सारी चीज शेयर की। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ अतुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये थे पीएसआई के सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र वाघमारे, जिन्होंने एएमवी न्यूज़ के साथ अपना अनुभव शेयर किया।